दोस्तों, अगर आप भी प्रोटीन पाउडर के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप किसी प्रोटीन पाउडर की तलाश में हैं और आपको बिल्कुल भी प्रोटीन पाउडर के बारे में जानकारी नहीं है कि कौन सा प्रोटीन पाउडर आपके लिए बेहतर है, प्रोटीन पाउडर कब और कैसे लेना चाहिए, प्रोटीन पाउडर किसको नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन पाउडर के फ़ायदे क्या होते हैं, प्रोटीन पाउडर से नुकसान क्या हो सकते हैं, तो इन सारे क्वेश्चन के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। मैं नितिन इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कौन सा प्रोटीन पाउडर हमें लेना चाहिए, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। मतलब आपको किस वजह से प्रोटीन पाउडर चाहिए। अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आपको उस कैटेगरी के प्रोटीन पाउडर को लेना होगा। अगर आपको किसी और वजह से प्रोटीन पाउडर लेना है तो आपको उस कैटेगरी के प्रोटीन पाउडर को चूज़ करना होगा। बेसिकली मार्केट में आपको दो तरह के प्रोटीन पाउडर मिल जाते हैं, जिनमें वे प्रोटीन होता है और सोया प्रोटीन होता है। और कुछ पाउडर ऐसे भी होते हैं जिनमें वे और सोया प्रोटीन दोनों प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। वे प्रोटीन जो दूध में पाया जाता है, सोया प्रोटीन जो कि सोया में पाया जाता है। और हर किसी की अपनी अपनी राय है, किसी किसी को वे प्रोटीन अच्छा लगता है, किसी किसी को सोया प्रोटीन अच्छा लगता है। पर यह भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपको बेहतर काम करे। दोस्तों, वे प्रोटीन की अगर मैं बात करूंगा तो ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। जिनकी पाचन क्रिया कमज़ोर है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिनका कमज़ोर है और उनको अगर वेट गेन करना है, उनको मसल्स ग्रोथ चाहिए, तो वो लोग वे प्रोटीन का यूज कर सकते हैं। उनके लिए बेहतर काम करता है। जिन लोगों की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, हड्डियाँ कमज़ोर है, तो वो लोग सोया प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए ये ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। और वे प्रोटीन के कंपेयर में अगर मैं सोया प्रोटीन की बात करूँगा, हालांकि सोया प्रोटीन जो है उससे भी वेट गेन हो सकता है, मसल्स ग्रोथ होती है, पर अगर मैं दोनों की कंपेयर की बात करूँगा तो वे प्रोटीन इस काम में सोया प्रोटीन से ज़्यादा बेहतर काम करता है। और अगर बात करें कि महिलाओं के लिए कौन सा प्रोटीन पाउडर अच्छा काम करता है, तो वे प्रोटीन की कंपेयर में सोया प्रोटीन महिलाओं के लिए ज़्यादा बेस्ट साबित हो सकता है। जिन लोगों को अपना वजन नहीं बढ़ाना है वो लोग कोशिश करें कि उस प्रोटीन पाउडर को पसंद करें जिसमें एडिड शुगर नहीं होती है। मतलब आप उस प्रोटीन पाउडर का सेवन करें जिसमें एडिड शुगर नहीं होती है, क्योंकि जिस प्रोटीन पाउडर में एडिड शुगर होती है उससे वेट गेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जो लोग किडनी पेशेंट हैं या लीवर डिजीज़ वाले पेशेंट हैं, वो लोग तो भूल कर भी बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी प्रोटीन पाउडर का सेवन नहीं करेंगे और हाई प्रोटीन सप्लीमेंट का तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो जितना आपको प्रोटीन पाउडर फ़ायदे नहीं करेगा, उससे ज़्यादा आपकी किडनी और लीवर पे बैड इफेक्ट कर सकता है, आपकी सेहत पे बुरा प्रभाव डाल सकता है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों, बात करें कि किन लोगों को प्रोटीन हेल्थ सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, तो कुछ भी ऐसा कंपलसरी नहीं है कि किसको प्रोटीन सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। बाकी जो लोग जिम लवर हैं, मतलब जो लोग जिम करते हैं या स्पोर्ट्समैन हैं, उनको प्रोटीन पाउडर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनको वजन भी बढ़ाना होता है, हेल्थ ग्रोथ भी चाहिए होती है और उनको मसल्स ग्रोथ भी चाहिए होती है। तो जो वो डाइट लेंगे, अगर सिंपल डाइट लेंगे तो उससे उनकी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए उनको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना होता है। बाकी जो लोग ग्रोइंग एज में होते हैं, 50 साल से ऊपर की एज में लोगों की जो डाइट है वो कम हो जाती है और प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से उनकी भी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पूरी नहीं रह पाती है। जिस न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को पूरा करने के लिए उनको भी प्रोटीन पाउडर की रिक्वायरमेंट रहती है। जो लोग नॉनवेज का सेवन नहीं करते हैं, प्योर वेजिटेरियन है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आप प्योर वेजिटेरियन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो प्योर वेजिटेरियन चीज़ों में वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या फिर प्रोटीन नहीं होता है जो हमारी बॉडी को डेली नीड्स में रिक्वायरमेंट होती है। तो इन लोगों को भी प्रोटीन पाउडर की रिक्वायरमेंट रहती है। बाकी जो लोग घर से बाहर रहते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनकी भी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा नहीं रह पाती है। इसके लिए उनको भी प्रोटीन पाउडर की रिक्वायरमेंट रहती है। उनकी बॉडी में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर जो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं उनकी मात्रा पूरी करने के लिए। बाकी जो लोग प्रोटीन पाउडर का सेवन नहीं करना चाहते हैं तो वो लोग अपनी डाइट में मछली का सेवन कर सकते हैं, मतलब मछली को शामिल कर सकते हैं, पनीर का यूज कर सकते हैं, आप दाल का यूज कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी बॉडी में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को पूरा रख पाएँ। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि प्रोटीन पाउडर को कैसे यूज में लेना चाहिए, तो ये भी डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपको अगर वजन बढ़ाना है तो प्रोटीन पाउडर को कैसे लेना है, अगर आपको वजन कम करना है तो प्रोटीन पाउडर को कैसे लेना है। तो अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है, खाना खाने से पहले आपको प्रोटीन पाउडर का यूज़ करना है। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर आप खाना खाने से पहले प्रोटीन पाउडर का यूज़ करेंगे तो प्रोटीन पाउडर यूज़ करने के बाद आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी और आपको भूख कम लगेगी। जब आपको भूख कम लगेगी मतलब आप खाना नहीं खाएंगे, तो अगर आप खाना नहीं
नहीं खाएंगे तो ओवरऑल आपका वेट लॉस होना है, मतलब वज़न कम हो रहा है। अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि प्रोटीन पाउडर को आपको खाना खाने के बाद इस्तेमाल में लेना है। अगर आप खाना खाने से पहले लेंगे तो आपका वज़न ज़रूर कम होगा। तो इस तरह से आप प्रोटीन पाउडर का यूज़ करते हैं तो ईज़िली आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन पाउडर के फ़ायदे ले सकते हैं। प्रोटीन पाउडर के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आप ओवरडोज में लेते हैं तो आपको नोज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन या लूज मोशन और स्किन रैशेज जैसी भी समस्याएं हो सकती हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखें। और कभी भी प्रोटीन पाउडर अगर आपको यूज़ में लेना हो तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही किसी भी प्रोटीन पाउडर का आप इस्तेमाल करें। जानकारी आपको सही लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।